नमस्कार दोस्तों। अ स्टार्ट ऑफ अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड एंड व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम साउथ कोरिया। बहुत इंटरेस्टिंग गहरा हायर ऑर्डर थिंकिंग का टॉपिक होने वाला है। पुरुष 100% देखें लगेगा महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुष का रोल इसमें बहुत ज्यादा होने वाला है एंड समाज एंड इंडिया नीड्स टू नो एंड डिस्कस दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपना ट्रेंड डिस्टर्बिंग इंडिया में शुरू हो गया, पर साउथ कोरिया से क्या लर्न करना है। 0.9 उनका फर्टिलिटी रेट है। वहां की महिलाओं ने नौकरी पे पूरा फोकस कर दिया है। बोलते हैं हमें शादी की जरूरत नहीं, बच्चे की जरूरत नहीं। अब बहुत इंडिया में भी लोग बोलेंगे अच्छी बात है, 140 करोड़ और रखे मत करो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि इसके क्या फॉलोआउट्स हैं। यही इश्यूज जापान में हो रहे हैं, डेनमार्क में हो रहे हैं, फिनलैंड, बाकी कंट्रीज में भी बहुत हो रहे हैं। वहां अब गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चा कर लो, 4 BHK के बिना रेंट के देंगे। चाइना में भी प्रॉब्लम हो रही है। पहले एक बार तो पॉपुलेशन जब कम होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। ठीक है, लगता है मजे आ रहे हैं अब तो। हाँ, पर आपको देखना है कि क्या होगा। और इंडिया में भी ये शुरू हो रखा है। पहले तो एक स्टेटमेंट है ना कि पॉपुलेशन कम हो जाए, हम बच्चे नहीं करेंगे, तो हम अर्थ पे फेवर कर रहे हैं, धरती माँ पे बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं। जी, धरती माँ पे ऐसा आपको लग रहा है फेवर कर रहे हैं। धरती के हिसाब से तो सारे ह्यूमन बींग्स चले जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बेस्ट हो जाएगा धरती के लिए। बट दिस इज एक्सट्रीम आर्गुमेंट। अगर आपको धरती की इतनी ही ख्याल रखना है तो द वे यू लिव उसको चेंज करना शुरू कर दो ना। जो कार्बन फुटप्रिंट है, प्लास्टिक फेंकते हो, गंद फेंकते हो, कपड़े खरीदते रहते हो, फेंकते रहते हो, सामान खरीदते रहते हो, कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ा रखा है, उसको छोड़ दो ना। वो एक छोटा बेबी, छोटू बेबी आ जाएगा जिंदगी में, तो क्या वो इतना इशू कर रहा है? अगर ढंग से रहना सिखा दोगे उसको और खुद ढंग से रह लोगे। ये एस्केप करने वाली बातें हैं, लोगों की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक अनसर्टन वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो फिर हम साउथ कोरिया पे जाते हैं कि वहां ऐसा क्या हुआ है, और इंडिया में भी तो वही हो रहा है। क्योंकि जैसे ही महिला नौकरी लग जाती है, उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन मैरिज मार्केट कम हो जाती है। मैरिज क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सालों से चला, चलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डेंजर में चीजें आ रही हैं। बिकॉज होता क्या है, आज के दिन शादियां क्यों होती हैं? क्योंकि लोग लेट तो कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि यार इसने भी कर ली, उसने भी कर ली, भाई ने कर ली, बहन ने कर ली, रिश्तेदार ने कर ली, समाज का प्रेशर है तो कर लेते हैं, देर सवेर से भी कर रहे हैं। जिस दिन ये चीज भी हटी और मैक्सिमम लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, तो फिर वो प्रेशर भी नहीं रहेगा और फिर सब ऐसे हो जाएंगे। सब ऐसे होने में दिक्कत यह है कि जीवन में खालीपन है। शादी सबके लिए जरूरी नहीं है, बट आप कोई लार्जर मिशन में तो चले। आप ऐसी लार्जर मिशन वाले काम तो कोई कर ही नहीं रहा। शादी में बच्चा हो गया 20 साल का, एक अपने में प्रोजेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप ये चीज फैलाएंगे, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। जब महिलाओं को सपोर्ट चाहिए नौकरी करने के लिए, और वो सपोर्ट समाज नहीं दे रहा, वो जो महिला है उसको अपनी मम्मी का या सास का सपोर्ट इमीडिएट चाहिए, पति का चाहिए। मम्मी सपोर्ट इसलिए नहीं करती, ये रियलिटी बता रहा हूं, ग्राउंड सिचुएशन। एंड कितने आईडी करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, प्लीज लिख देना। लड़की की मां कहती है सरनेम तो उनका लगाएगी, बहू तो उनकी है, सेवा उसकी करेगी, मेरे मेरे शरीर का कौन ख्याल रखेगा? मैं अपना करूंगी, तुम अपना देख लो, ब्याह इत्यादि हमारे हमारे से मत करो। अब जिनकी केवल एक ही लड़की है, तो उनको तो ये एहसास है कि उनका तो खन्ना बोलते हैं ना, खानदान, नाम सरनेम आगे नहीं जा रहा, वो अपने भी उदासीन है। जिसके लड़की लड़का है, वो बहू की तरफ सोचती है कि बहू मेरी आरती उतारेगी या शायद सेवा करेगी या मेरी लॉयल्टी उस तरफ करेगी। इस तरह का सिस्टम है। ठीक है, जिनके दो लड़कियां हैं, वो भी अगेन सेम एक लड़की वाला, हमारा तो कोई कुछ करने वाला, हमें अपने शरीर का देखना है, तुम भाई अपना कर लो। और जो लड़के की सास है वो कहती है कर लूंगी, पाल लूंगी, पर कंडीशन अप्लाई, कंडीशन बहुत ज्यादा है। तो फाइनली जब औरत और महिला हमारी जो है वो दुखी होकर अपने पति की तरफ देखती है, पति कहता है मेरे को नहीं पता यार, नहीं होती तो छोड़ दे नौकरी, मुझे नहीं पता, मेरे को परेशान मत कर, देख ले तेरे से होती है तो।
अब वो उसको कहीं भी नहीं मिलता। अब वो वही लेडी इवन नौकरी पे जाती है, नौकरी पे उसको प्रेशर है आदमियों को बीट करना, आदमियों से कॉम्पीट करना। वहां आदमी जो ऑफिस स्पेस के अंदर है उनको रियलाइज नहीं होता एक बार भी, जो आदमी बहुत ज्यादा है, क्योंकि नौकरियां तो बहुत कम महिलाएं कर रही हैं, तो वहां वो इस तरह ट्रीटमेंट करते हैं, अरे ये तो लेडीज है मैडम, अरे ये तो महिलाएं हैं, पता नहीं क्या काम करेंगी। एक प्रेशर है परफॉर्म करने का। एक महिला को 3 गुना काम करना पड़ता है दिखाने के लिए वो एक पुरुष से बराबर है। महिला 15 मिनट अफ्तर देर से पहुंच जाए ना, क्योंकि उसको स्कूल में बच्चे तैयार करने थे या कुछ करना था, उसका इतना बतंगड़ बन जाता है ऑफिस का। पर महिला वहां बैठ के ना तो सुट्टा ब्रेक लेती, ना चाय ब्रेक लेती, ना ये सुसु ब्रेक लेके धूप सेकने जाती, ना ये गप्पे मारती, वहां चुपचाप बैठ के अपना काम करती है, वो कोई नोटिस नहीं करेगा। और उसका एक 5 बजे अगर उसका है तो महिला सोचती है कि यार 4:55 5 बजे मैं निकल लूं, क्योंकि मैं सीधा घर जाऊंगी एंड मेरे को परिवार भी अपना देखना है। आदमी तो वहां 6-7 बजे बैठने को तैयार है, और वहां बैठ के ये बोलने को तैयार है कि देखो मैडम, देखो सर, वो तो चली गई, मैं हूं यहाँ पे। वो ये नहीं बताएगा कि उसके काम का श्रेय भी वो ले लेगा, और अपने घर में भी काम करने से वो हट रहा है, मतलब भाग रहा है, और बॉस की चाटुकारिता कर रहा है, ये कोई चीज नहीं बताएगा। और मैं पूछना चाहता हूं सारे पुरुषों से, जिनकी भी महिलाएं काम करती हैं या जिनने देखा है, और नहीं भी करती तो विजुलाइज करो, कौन महिला है जो 5 बजे 5:30 बजे दफ्तर से निकलकर 6:30 7 बजे घर में पहुंचती है, मान लो अपने, या 6 बजे पहुंचती है, 6:30, आते हुए ऐसे अपनी सैंडल ऐसे फेंकी और ऐसे, चाय लाओ, ऐसा करती है, बताना। वो कपड़े चेंज करने से पहले परिवार में आके चाय बनाती है, बच्चों को देखती है, दूध देखती है, होमवर्क देखती है, शाम का खाना बनेगा, मेड से भी करवा रही है, मेड को देखती है। उसकी लाइफ में ब्रेक क्या है? हर महिला जो नौकरी कर रही है उसकी नौकरी 5 से 10 बजे है, सुबह 5 से 10। आदमी 9 से 5 कर रहे हैं, 9 से 6 कर रहे होंगे, 9 से 10 कर रहे, 9 से 7 कर रहे होंगे, 9 से 7 भी कर रहे होंगे। महिला 5 बजे से 10 बजे करती है। वो तो थक जाएगी, एक दिन टूट जाएगी, टूट के छोड़ देगी नौकरी। जब वो नौकरी छोड़ेगी तब उसकी छोटी बहन या ननंद या उसकी फ्रेंड या समाज में कोई और, या और कोई नहीं तो उसकी बेटी जो बड़ी हो रही है, वो ये देखेंगे कि यार इस इतनी टैलेंटेड ये थी, इसने नौकरी इस वजह से छोड़ी। तो वो जो वजह निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी शादी और बच्चा। एक्चुअल वजह है एक इंसेंसिटिव समाज, जिसके अंदर इंसेंसिटिव माँ, इंसेंसिटिव सास, इंसेंसिटिव हस्बैंड, इंसेंसिटिव बॉस। मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, वीडियो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं यहाँ पे फेमिनिस्ट या एंटी फेमिनिस्ट या बहुत अल्ट्रा फेमिनिस्ट नहीं, मैं नेशनलिस्ट होकर बात कर रहा हूँ। हमारे देश का मुद्दा है ये, यानी कैसे है वो मैं बताऊंगा। जब नेशन क्या है, भारत क्या है, भारत के लोग, बस भारत में लोग ही नहीं होंगे तो कौन सा देश है? गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा यहाँ पे। चाइल्ड वेलफेयर और वुमेन वेलफेयर और ये जितने अधिकारी और जो है, वीडियो को भेजो। ये सारा नैरेटिव, ये पूरे टाइम है ना, जात पात धर्म से निकलो। ये मुद्दा है देश का। पॉलिटिशियंस मुद्दे वो उठाते हैं जो जनता को, एक्चुअली जनता को रियलाइज करता है, उनको इफेक्ट करता है, और वोट बैंक आता है। जिस दिन इन चीजों की बातें करके वोट ले लिया जाएगा, पॉलिटिशियन बहुत स्मार्ट हैं, पॉलिटिशियंस आर वेरी स्मार्ट, याद रखना। लेकिन ये टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक तो धर्म धर्म कर लो, हल्ला मचा लो, वोट उस पे ले लो, आसान है। धर्म पे चर्चा इंडिया में बंद हो जानी चाहिए। धर्म इज अ एक्सट्रीमली प्राइवेट थिंग, इट इज लाइक एक्सट्रीमली प्राइवेट थिंग विच शुड बी कंडक्टेड विद इन द चार दीवारी, और ज्यादा पूछा पाछी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रीट्स पे लेके जो घूम रहे हो, डिस्कशन हो रहा है, थोड़ा वो बन जाएगा। मैं फिर टॉपिक पे आता हूं। अपना टॉपिक अगेन वही है, महिलाएं। अब वो टाइम, अब लोग कहेंगे अच्छी बात है नौकरी छोड़ दो, अरे पास्ट में नहीं जा सकते। जैसे अमूल के दूध का रेट कभी कम नहीं होता, अगर बढ़ जाता है, कई चीजें वापस नहीं होती। अब महिलाएं सीधा सीधा करेंगी कि भाई हम नहीं करती। अब तो कई पुरुष हैं, नहीं करें तो ना करें। इतने बेहुदे कमेंट्स कुछ कमेंट्स में देखने को मिलते हैं। मेरे वीडियोस 99% बहुत अच्छे कमेंट्स, और बहुत लोग वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला कर रही है, पुरुष भी कर रहे हैं, बुजुर्ग भी कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आ रहा है। बट एक आधा परसेंट जो कि ज्यादा वोसिफोरस है,
क्योंकि जो नफरत वाले होते हैं, ट्रोल होते हैं, उनमें जोर ज्यादा होता है। उनको लिए भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा। पर वो लोग ऐसी भद्दी चीजें लिखते हैं कि ऐसे शादी करने की क्या जरूरत है, बाहरी कैजुअल अफेयर कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, पैसे कमाओ, क्यों हम करें। ये लूजर वाली जो बातें हैं ना, ये इससे सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अगर एक्चुअली करना इतना अच्छा होता और पुरुष को महिला की उतनी जरूरत नहीं होती, तो ये इतने शादी के लिए लड़कों की मांग नहीं घूम रही होती। द फैक्ट ऑफ लाइफ है। अभी हो क्या रखा है ना, मिर्ची क्यों लग रही है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। हो क्या रहा है, जो पुरुष बैठा था ना, वो पोजीशन ऑफ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पे बैठा था समाज में, और महिला बहुत ही पोजीशन ऑफ वीकनेस पे थी। अब ये धीरे धीरे ऊपर हो रही है, और ये धीरे धीरे ऐसे नीचे हो रहा है। तो यहां चिल्लम चिक्कियां यहां निकल रही हैं, महिलाओं की नहीं निकल रही है आज के दिन ज्यादा। चुपचाप स्लोली एंड स्टडीली एंड इन कोल्ड ब्लड, कहते हैं ना, जो एकदम वो बिल्कुल सोचा समझा कि हाँ हम देख लेंगे, शादी नहीं चल रही, छोड़, ये पैसे कमा, ये कर, ये चीज ना सहन नहीं हो रही पुरुषों से। इस पे इन्वोक कर करके माँ, तू, इमोशंस, संस्कार, ओ हो सारी चीजें इन्वोक करके इस पे एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पे वीडियो बनाऊंगा मैं, बहुत बहुत प्यारा बनाऊंगा, वो भी आप लोग देखना, ठीक है। तो ये सिंहासन डोल रहा है, जा ये भी कहीं नहीं रहे। कहना बहुत आसान है अपनी बीवी को, घर पे बैठ मैं खिलाऊंगा। अरे सिर्फ खाना ही अगर एस्पिरेशन होता, तो वो तो मुद्दा गवर्नमेंट ने कर दिया, 2-3 रुपए केजी में मिल जाता है खाना, उसके लिए तो आदमी को भी बहुत नौकरी करने की जरूरत नहीं, आप भी घर में बैठो। एस्पिरेशंस एंड महंगाई और इन्फ्लेशन और बाकी चीज जो हो गई हैं, घरों के प्राइजेस, ये नहीं, घर क्यों लेना, रेंट पे ले लो, रेंट भी बढ़ रहा है। वो मेरा भी रियल एस्टेट एक चैनल खुला है, उस पर भी जाना आप लोग, वो सारी बातें वहां पे भी बताऊंगा। रेंटों में भी आग लगनी शुरू हो गई है। फिर पहले तो रेंट सेंस बना रहा था, अब घर खरीदना पड़ेगा, अकेला इंसान घर नहीं खरीद सकता। बीवी का काम करना इनएविटेबल, ये चीज आप ये चीज को डिनाई कर ही नहीं सकते। आने वाली सारी लड़कियां करेंगी नौकरी, शादी करे चाहे ना करे, बच्चे करे ना करें। और जब बच्चे, ये नॉर्म बन जाएगा, तभी मैं कह रहा हूं स्टार्ट ऑफ ए डिस्टर्बिंग ट्रेंड हो गया है। बाकी कंट्रीज हमसे इन चीजों में आगे हैं, साउथ कोरिया आगे। ये काम जो वहां हो रहे हैं, यहाँ ये 7-8 साल में होने शुरू हो जाएंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी बोलने लग गई हैं लेडीज कि भैया अपनी माँ को कभी खुश नहीं देखा शादी में। बड़ी बहन ने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी क्योंकि बच्चा उसका हेल्प करने का। ये एक चीज आप ये देखो, जो इंडियन माताओं का दिल धड़कता है अपने बच्चे के लिए, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेट है। जिस दिन महिलाओं का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा ममता से और मां बनने से, तो फिर देश कहां बचेगा। देश को जच्चा और बच्चा बहुत जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। आपको वो हनी बी का स्टोरी पता है, क्वीन बी होती है, वो क्वीन बी बच्चे पैदा करती है, एग्स ले करती है, सारा तामझाम उसके अराउंड होता है। सबसे कॉम्प्लेक्स वो जो इंसेक्ट वाला किंगडम है, वो हनी बी का होता है। वहां पे वर्कर भी, ये भी शायद ला रही है, काम करे सिर्फ उसके लिए। दिस होल नेशन और नीड्स टू वर्क फॉर जच्चा बच्चा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा अच्छा नारा है। फिर बेटी पढ़ा के फिर घर में रखो। भाई बेटियां आपने पढ़ा दी ना, तो अब ये सिस्टम आएगा, या तो उनको पढ़ाना नहीं था, मोटा दिमाग, अकल कम, शरीर में ज्यादा, इमोशंस उतने नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं, तो बहुत सही था। अगर पुराने सिस्टम पे जाना चाहते हो तो लड़कियों को 5वीं 6वीं तक पढ़ाओ, सिर्फ पढ़ाओ ही मत आगे। क्योंकि जब पढ़ाओगे वो माइंड अवेयर होगा, वो लाइफ में कुछ बनना चाहेगा। एक बहुत बड़ा सुपरस्टार इंडिया का, उनकी बेटी मैरिड टू अ बिग बिजनेस फैमिली। नाउ दिस लेडी का इंटरव्यू है, आप लोग मोस्टली गेस्ट कर लेंगे कि यार मेरा आइडेंटिटी क्या है। डॉटर ऑफ ए सुपरस्टार, मैरिड इनटू अ बिग बिजनेस फैमिली, बच्चे मेरे बड़े हो गए, शादी टाइम पे 22-23 साल में होगी, बच्चे हो गए, अब मैं क्या करूं, मेरी क्या आइडेंटिटी है। करना पड़ेगा ना, चाहे किताब लिखनी पड़ेगी, चाहे इंटीरियर डिजाइनर करना पड़े, चाहे अपना कुछ बनाना पड़े। तो वो आप, कई लोग बोलते नहीं हमारे घर की बहू बेटियां काम नहीं करती, दे टेक इट एज ए प्राइड। मैं कह रहा हूं इससे ऊपर थोड़ा होंगे, सुपरस्टार की बेटी थोड़ा है आपकी, और मैरिड टू अ वेरी रिच बिजनेस फैमिली। उतने अमीर तो नहीं है ना, एटलीस्ट मेरा ऑडियंस तो नहीं है। तो आप में ऐसा क्या वो है कि नहीं हमारे नहीं काम करेंगी, तो क्या करेंगी वो 40 से 80 साल क्या करेंगी।
बहुत जरूरी है देश के लिए, और ये चीज डिनाई नहीं कर सकते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमें हमारी महिलाओं को सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ही बीच में आएगी। इफ सोसाइटी इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, वो तो गड्ढे में गिरेगी। कोई डंडा मारने वाला, रोकने वाला, दिमाग दिखाने वाला कोई ना कोई चाहिए। आइडिया मैं आज बोल रहा हूं, 4 घंटे की नौकरी क्यों नहीं हो सकती महिलाओं की? 4 घंटे से ज्यादा काम सरकारी में अगर हो, देखो होता ही नहीं। 1 लाख की तनख्वाह पे 8 घंटे की महिला रखी है, स्ट्रगल कर रही है। 4 घंटे की करो, 50-50 हजार करो। बहुत ऐसे काम है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। अरे इक्वालिटी भी रखो, कोई जबरदस्ती नहीं कि महिला है तो 4 घंटे में। महिला के पास ऑप्शन है, 4 घंटे वाली नौकरी भी कर सकती है, पूरी 8 वाली भी कर सकती है, उसको जो समझ में आता है। बहुत हमने क्या बोल रखा है इसको, ऑल या नन, बीच नहीं छोड़ा महिला के लिए। ऑल और नन, या तो तू पूरी पीसेगी पुरुष की तरह और ये काम भी तेरे को करने पड़ेंगे, या तू घर पे बैठेगी। बीच का कोई काम उसकी मदद करने के। आज के दिन भी अगर ये सिस्टम इस तरह का निकल जाए, आधी से ज्यादा औरतें दोबारा नौकरी पकड़ लेंगी अगर ये सिस्टम डल जाए। प्राइवेट में आ रहा है, गिग इकोनॉमी में आ रहा है, बहुत ज्यादा महिलाएं इसमें अब आने को तैयार हो जाएंगी। पर ये सिस्टम नाउ गवर्नमेंट हैज टू प्राइवेट। एक बिल पास हो रहा था कोविड से पहले कि 9 से 5 के बाद कोई कॉल नहीं करेगा परेशान करने के लिए। फिर वो कोविड ही आ गया और वो सिस्टम ही सारा खराब हो गया। वो किसी पढ़े लिखे एमपी को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो यार, अपने हैं बहुत पढ़े लिखे, को पार्लियामेंट में चर्चा स्टार्ट कर देगा। ये धर्म 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 पे चर्चा करके थक नहीं चुके, बोर नहीं हो चुके। ब्रेक ले लो 6 महीने का, फिर चर्चा कर लेना जब इलेक्शन आ जाए। अब शांति रख लो ना समाज, काम की चीज कर लो ना। आपके नीचे से रिस्पेक्टिव हो, कौन से धर्म के हो, कास्ट क्रीड कलर के हो, स्टेट के हो, ये नीचे से निकल जाएगी एक दिन। उनने बोलना है, महिलाओं ने, मैं उंगली करके ऐसे दिखाना नहीं चाहता, फैमिली चैनल है, भद्दा लगेगा। उनने ऐसे कर देना है कि बस जा भाड़ में अपना, ना करते बच्चे और ना करते और नौकरी करेंगे तेरी तरह, बस जा भाड़ में। फिर देख लेना कहां जाएगा समाज। ऑलरेडी 2.06 के करीब हमारा रिप्लेसमेंट रेट के करीब हमारा पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन ना सुन के लग रही है बहुत ज्यादा, इंडिया की 140 करोड़ है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ऐसा लग रहा है। लोगों को कंपाउंडिंग और इंटरेस्ट और फ्यूचर फोरकास्ट नहीं पता। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आज दिख रहा है, यंग पॉपुलेशन सारी बुढ़ी हो जाएगी, अगले पैदा नहीं करोगे। रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दो हैं तो जाएंगे, तो किसी को छोड़ के तो जाएंगे अपने। आप अकेले भी हो, आप संसार से चले जाओगे, एक छोड़ के जाओगे। तो अगर 2 बच्चे करते हैं तब भी, क्योंकि ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड बाकी सब रीजन एंड ऑल, 0.06 और चाहिए होता है। तो 2.06 चाहिए। जिन कंट्रियों में हो गया है ना 0.9 0.8, वहां देखो गवर्नमेंट पैनिक कर रही है। नेशन कहां से है? यही तो हमारा मौका है इंडिया का। जहां 0.9 है जाओ वहां पे काम करने शुरू करो, फैल जाओ, सारी जगह कर जाओ। बच्चे पैदा करना बुरी चीज नहीं। अच्छा, मेरे को तो सब लोग बोल देंगे एड़ा है पेड़ा है, बैठ के अपने ड्राइंग रूम में बाल सफेद कुछ भी बोलता रहता है। एलन मस्क की तो इज्जत करोगे, वो तो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी टाइप है। वो क्या बोलता है? पढ़ा लिखा है, रॉकेट शॉकेट भेजता है। आप ये बताओ, जब जनसंख्या ही नहीं बचेगी तो ये मेट्रो किसके लिए बना रहे हो, रोड किसके लिए बना रहे हो, एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हो, रॉकेट किसके लिए भेज रहे हो, मून किस लिए जा रहे हो, टेक्नोलॉजी किस लिए कर रहे हो? ये सारा तामझाम किसके लिए कर रहे हो? अरे माया सभ्यता भी सोचती थी मेरा पता नहीं क्या हम चलेंगे, बहुत बड़ी सभ्यता थी अपने टाइम का, जो आज के टाइम में से उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी चीज थी। कोलैप्स कर जाती हैं, कहना बहुत आसान है। अफ्रीकन कंट्रीज की ग्रोथ ज्यादा होगी, इंसान एक एसेट होगा। टू मच वॉज बैड, नो 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 प्रॉब्लम। बिल्कुल 8-8 बच्चे साथ साथ इतनी वो सब हो रहा था, वो बिल्कुल गलत था। लेकिन एक बच्चा ही करना या एक भी नहीं करना और वो करना, वो एक अलग एक्सट्रीम है। कभी भी जीवन एक्सट्रीम्स में सफल नहीं हो सकता। एलन मस्क का खुद का है कि वो कहता है मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। जो लोग मिडिल क्लास हैं कहते हैं एक तो ये बीमारी हो रखी है, परफेक्ट परफेक्ट चाइल्डहुड। परफेक्ट परफेक्ट क्या देना है आपको? मिडिल क्लास हो, मजदूर क्लास से तो बेटर ही हो। जब वो बच्चे पैदा कर रहे हैं और आप नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, मतलब उनसे तो बेटर प्रोवाइड कर दोगे बच्चे को। कितना बेस्ट प्रोवाइड करना है, ये बेसिकली लेडीज जो हैं और इवन आदमी भी आज के दिन जो हैं, पुरुष जो हैं, वो भी नहीं करना चाहते, जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। और उसका पूछ इन चीजों की पकड़ रखी, वी कांट प्रोवाइड इट टू द बेस्ट एंड ऑल, बिकॉज सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। इस सिस्टम को चेंज करना है, इस चीज को चर्चा करनी है। ये ट्रेंड है, स्टार्ट हो गया। और मैं, कोई सोशल साइंटिस्ट जो है ना, वो ये आर्टिकल लिखेगा 2024-25 में, 2-3 साल बाद, विद डेटा। फिर जनता को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है।
गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन इमीडिएटली। ये इंडिया शुड नॉट गेट इन टू दैट लाइन। हमारे पास एक बहुत एडवांटेज है ह्यूमन कैपिटल का। ठीक है, लोग कह रहे हैं अरे इतनों को नौकरी नहीं मिल रही, आगे और पैदा कर दोगे कितनों को मिलेगी। अरे नौकरी भले कम हो, काम कम नहीं है। वो जब जिस दिन आप समझ लोगे गिग इकोनॉमी क्या होती है, जितने लोग ज्यादा उतने ही टीचर्स चाहिए, उतने ही डॉक्टर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, सारा तामझाम चाहिए। लोगों से ही रिक्वायरमेंट आती है, साइकिल है। लोगों को कम करने से कभी कोई फायदा नहीं हुआ। ये अगर कोई घर छोड़ दो, गार्डन छोड़ दो, वो जंगल हो जाएगा 6 महीने के अंदर। गार्डन को मेंटेन करने के लिए एफर्ट लगता है, जंगल को एफर्ट नहीं लगता। कोई भी प्यारा सा गार्डन बनाओ और उसको लुक आफ्टर करना बंद कर दो और देखो नेचर तो आ जाएगा। ये नेचर की जो है ना, ये अमीर देशों ने, गरीब देश उनके लेवल पे ना आ जाए, एक ये फासड़ा लगा रखा है। खुद अपनी आज भी 4 किलोमीटर नहीं देती गाड़ियां ऐसी चला रहे हैं। पर कैपिटा उनका कंजम्पशन ऑफ ऑयल देख लो कितना है। और बाकी देशों को बता रखा है कि तुम्हारा ये धरती माँ का ना सब तुम्हारा ठेका है, हमने तो इसका जो करना था कर लिया। उसकी ये पूछ पकड़ के इन्हीं के एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इन्हीं के क्लाइमेट वाले हैं, इन्हीं के फोरकास्टर हैं, इन्हीं के रिसर्चर्स हैं, इन्हीं का सब कुछ। कोई जरूरी नहीं है जो ये बता रहे हैं सारी चीज सही है गलत है। खुद का तो इनका थैंक यू होना शुरू हो ही गया इन सब चीजों में। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि एनवायरमेंट को अब्यूज करो और रिस्पॉन्सिबली मत लो। इंडिया तो बहुत अच्छा कर रहा है। मे बी 5-10 साल में हमारा तो सोलर वोलर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से जा रहे हैं। और अपना जैसे हम रहा करते नेचर के साथ मिलकर हजारों साल पहले, और जब हम वो थे, सोने की चिड़िया थे, तो वो वाले पैटर्न पे हम दोबारा जा सकते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो आई होप आप लोग ये समझेंगे। वीडियो को प्लीज शेयर करना लोगों के साथ एंड लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।